नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया हेडलाइन 24 न्यूज और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। चलिए नजर डालते हैं दिन भर की खास बड़ी खबरों पर। पीड़ित प्राचार्य ने सुनाई आप बीती। बनगांव स्थित महाविद्यालय का मामला, मीडिया कर रही सच की पड़ताल। क्या प्राचार्य के द्वारा वाकई कोई अनियमितता या गड़बड़ी की गई है? आइए जानते हैं पूरा सच प्राचार्य श्रीमती राजवती दीपांकर के साथ। रीवा जिले के मनगांव स्थित शासकीय नवीन महाविद्यालय के खिलाफ छात्र नेता व कुछ स्टाफ मिलकर महाविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ झूठा मनगढ़ंत ज्ञापन देने की खबर वायरल करवा दी है, जिससे आहत होकर महाविद्यालय की प्राचार्य श्रीमती राजवती दीपांकर ने भी मीडिया के समक्ष अपनी बात रखी है। आखिर क्या थी झूठ खबर की सच्चाई, तो सुनिए। प्राचार्य ने बताया कि मैं जब से विद्यालय में प्राचार्य बनकर आई हूँ, तब से आलसी, अकर्मण्य व राजनीतिक सरोकारी स्टाफ के द्वारा आए दिन कठोर चना का कार्य किया जा रहा है। मेरे द्वारा प्राचार्य के पद को ग्रहण करने के बाद महाविद्यालय के प्रबंधन उच्च स्तर का है व मेरे द्वारा सरकार के दिशा निर्देशों का पूर्णतः पालन किया जा रहा है। मैंने ऐसी कोई गड़बड़ी या विपरीत स्थिति कभी नहीं देखी है, न मेरे संज्ञान में आज तक ऐसा कोई मामला नहीं आया है। छात्र नेताओं ने किसके सहारे पर ये झूठी कुटर्चित खबर या ज्ञापन देने का झूठा प्रकोकड़ा किया है, ये जांच का विषय है और मैं हर जगह के लिए तत्पर हूँ। सबूत के साथ कोई मुझसे बात करना चाहे या मुझे दोषी सिद्ध करना चाहे तो इसके लिए मैं तैयार हूँ। आखिर क्यों नाराज हैं सहकर्मी? कुछ स्टाफ और आपकी जिम्मेदारी से दूर भागने वाले कुछ कर्मचारी और प्राचार्य के बीच मतभेद का शिकार हो रहे हैं। छात्र दरअसल प्राचार्य को घेरने के लिए छात्रों का किया जा रहा है उपयोग। प्राचार्य का बयान सामने आने के बाद खुली ज्ञापन की पोल की किस तरह साजिश करके कुछ लोग प्राचार्य को किस तरह से पद से हटवाकर रची जा रही थी साजिश। महिला प्राचार्य की स्थिति को देखते हुए आज आम आदमी पार्टी के मनगांव के अध्यक्ष एडवोकेट राकेश मिश्रा उतरे प्राचार्य के समर्थन में। उन्होंने कहा है कुछ कर्मचारियों की फर्जी नियुक्तियां होने की भी जांच न कराई जाए। इस वजह से कुछ फर्जी दलाल सक्रिय होकर वर्तमान प्राचार्य की सख्त कार्य प्रणाली के चलते उनके सामने नौकरी जाने का सता रहा डर एक वजह ये भी मानी जा रही है कि दूसरी वजह ये है कि पेपर के दौरान अपनी ड्यूटी से नदारद रहने वाले कर्मचारियों का वेतन कटवा दिया गया था। प्राचार्य को अपने कार्य ईमानदारी व कर्तव्य परायणता के साथ नहीं करने दिया जा रहा था। अध्ययनरत छात्र छात्राओं की शिक्षा किस अंधकारिता व निरंकुशता का शिकार हो जाएगी, ये अंदाजा लगाया जा सकता। चौपट हुए भविष्य को और मुखर करने में सहायक भ्रष्ट कर्मचारी, दलाल, फर्जी नियुक्ति पाने वाले सहकर्मी देश के कर्णधारों को भी यही शिक्षा देना चाहेंगे। जो शिक्षा व गुणवत्ता को प्राप्त कर उक्त भ्रष्ट, निरंकुश व दलाल कर्मचारी सफल रहेंगे। क्या नाम है आपका? जी मनीष कुमार द्विवेदी नाम है मेरा। इस कॉलेज में क्या करते हैं आप? अभी मैं सेकंड ईयर चल रहा है मेरा। तो जो पहले की व्यवस्थाएं थी जी, और उसके बाद से जब से प्रिंसिपल मैडम यहाँ आई हैं तो क्या फ़र्क मिला आपको? पहले जो था कि पहले जब हम लोग आते थे तो ज़्यादा यहाँ पर कुछ पढ़ाई लिखाई या ज़्यादा साफ सफाई नहीं रहती थी, पर जब से मैडम जी आई हैं तब से थोड़ा पढ़ाई में भी ज़्यादा वो हुआ है और सफाई में भी ज़्यादा वो हुआ है। कॉलेज की व्यवस्थाएं में कितना परिवर्तन आ गया? पहले से तो बहुत ज़्यादा ही थे। मैडम के ऊपर कुछ आरोप यहाँ के छात्रों ने लगाए हैं, शायद आपको ही पता होगा, तो वो आरोप कैसे हैं? देखिए, ऐसा है कि जब कोई छात्र यहाँ पर नुकसान करता है, जैसे कोई खिड़की तोड़ रहा है तो कोई कुछ कर रहा है, गंदगी फैला रहा है, तो अगर उस पर एक्शन नहीं लिया गया तो फिर क्या है कि जो और बच्चे आएंगे तो वो भी दंडित हो जाएंगे, वो भी ऐसा ही कार्य करेंगे। इसलिए इसमें एक्शन लेना ज़रूरी है। तो अच्छा ये बताइए कि क्या चाहते हैं कि मैडम यहाँ रहें कि ना रहें? बिल्कुल रहें, जो अच्छा इंसान रहता है उसको रहना ही चाहिए। क्या नाम है आपका? पुष्पा पटेल। इस कॉलेज में क्या करते हैं आप? बीए सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर। तो जब से आपका दूसरा वर्ष है यहाँ? जी। तो ये बताइए कि पहले की व्यवस्थाएं और आपकी व्यवस्थाएं में जब से प्रिंसिपल मैडम आई तो क्या फ़र्क दिखा आपको? बहुत फ़र्क है। मैम बहुत अच्छी हैं, क्लास भी चलती है, सब चलता है, सफाई भी रहती है, बच्चों के ऊपर ध्यान भी देती हैं। अब बताया गया था कल, तो मैडम कॉलेज नहीं आती नहीं हैं। आती हैं ये? नहीं आती हैं। आती हैं। आती हैं। कुछ लड़के हैं जो आरोप लगाए हैं मैडम के ऊपर कि मैडम कॉलेज नहीं आती हैं, तो क्योंकि आप लोग भी इसी कॉलेज के हैं छात्र, तो मैडम आती हैं कि नहीं आती? आती हैं। क्या चाहती हैं मैडम के लिए कि मैडम यहाँ स्थायी हो जाएं? अस्थायी हो जाएं, यहीं रहें। यहीं रहें? जी। जब से मैडम आई हैं तो व्यवस्थाएं सुधरी हैं कि नहीं? जी सुधरी हैं। कल नवीन कॉलेज की प्राचार्य जो हैं राजवती दीपांकर, उनके खिलाफ एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है और उनको हटाने की मांग की गई है कुछ छात्रों के द्वारा।
तो उस विषय में आपका क्या कहना है? इस विषय में जो छात्र कॉलेज नहीं आते हैं, उद्यंताशील हैं, उनको कॉलेज से बाहर कर दिया गया है। इसी संबंध में जब से नवीन कॉलेज के प्रिंसिपल जी आए हैं तब का वहाँ से कार्यकाल पूरा सुधर गया है। पूरा पढ़ाई की व्यवस्था देख लीजिए, टाइम से सब छात्र विद्यालय आते हैं और उनको नियमित किया जाए। प्रिंसिपल को यहाँ नियमित कर दिया जाए क्योंकि अभी वो प्रभार में है पे उनके क्रियाकलाप देखते हुए मैं शासन प्रशासन से आग्रह करना चाहता हूँ कि उनको मनगवा में नियमित किया जाए। उनको आने पे मनगवा कॉलेज पे पूरा सुधार हो गया है। बच्चे में अच्छी पढ़ाई लिखाई होने लगी। पूरे कॉलेज में जो बच्चे उद्यमता कर रहे हैं उनको उन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इसी संबंध में उद्यमशीलता कर रहे हैं। बहुत उनको मनगवा में ही रखा जाए। तो कुछ स्टाफ भी नाराज हैं प्रिंसिपल से, तो इस विषय में क्या कहना चाहिए? स्टाफ कॉलेज नहीं आते हैं, इसी वजह से उनका वेतन रुक गया है। इसी वजह से आनाकानी उनके ऊपर दुर्भावना लगाते रहते हैं। इसी सब कारण लगाए हुए हैं। कल आपके कॉलेज के कुछ छात्र एसडीएम साहब को एक ज्ञापन दिए और जिस पर कई सारे आरोप आप पर लगाए गए, तो उस विषय में क्या कहना है? देखिए सर, बात ये है कि अपनी अपनी बातें हैं, उनने अपनी बातें रखी है। बाकी कॉलेज में तो ऐसा कुछ नहीं है। कॉलेज तो मैं 1 साल से देख ही रहे हैं कि चला रही हूँ। पूरी मेरी जितनी भी शासन के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है सारी व्यवस्था बनाई। 2 दिन हमारे महाविद्यालय में गेस्ट फैकल्टी आए नहीं और परीक्षा थी, हमने परीक्षा अकेले कराई। तो ये चीज़ों को आप लोगों ने देखा है और सब ने देखा है। तो अब वो जो छात्र हैं जिन्होंने ये सारी बातें कही है वो छात्र हमारे कॉलेज के भी नहीं हैं। तो उनको क्या बताया गया, किसने बताया गया, हम ये किसी पर्टिकुलर पर्सन को नहीं जानते कि किसने उसको बताया। ऐसा भी हो सकता है कि महाविद्यालय के किसी व्यक्ति को हमारी कोई बातें या हमारा कोई कार्य व्यवहार सही न लगता हो। ऐसा देखिए, जब हम इस स्थिति में हैं, व्यवस्था सुधारते हैं तो किसी को कई बार थोड़ा बहुत नुकसान हो जाता है तो उन्हें यही बातें बुरी लगती है और वो ये चीज़ें करते हैं। तो ये सब चीज़ें हम नहीं कहना चाह रहे हैं कि किसने किया है या मुझे नहीं पता, बट वो छात्र हमारे यहाँ के नहीं हैं और उनकी किसी बात का आधार नहीं है, निराधार बातें हैं। और ये भी कहा था कि मैम कॉलेज कभी नहीं आती हैं। नहीं, कॉलेज तो आती हूँ सर, कल भी थी। अब क्या है ना, कभी अगर ऊपर से कुछ बातें हो जाती कि बुला लिया गया तो इंसान चला जाता है तुरंत, क्योंकि उच्च अधिकारियों का आज्ञा का पालन करना, नियमों का पालन करना हमारे उसमें है, इसलिए ऐसा होता है। बाकी ऐसा नहीं है। तो आशीष, ये ज्वाइन करिए मीटिंग, थोड़ा सा जल्दी से करिए यहीं पे नहीं। हाँ, उसमें एक छात्र को मोहरा बनाया गया है। मैंने ये चीज़ देखी है कि वहाँ पे ही सारी कहानी घूम फिर के चली गई है। एक छात्र है जो थोड़ा इधर उधर उदंडता करता है, तो उसको मैंने वर्बली बहुत बार बोला है कि आप थोड़ा शांत रहा करिए, लेकिन हो गया। अब 1000 के छात्र संख्या थे, 1 छात्र ऐसे होते हैं कि थोड़ा सा उनका वो रहता है। तो मैंने कई बार बोलने के बाद भी वो जब नहीं माना तो एक वार्निंग लेटर मैंने दे दिया है। ऐसा निष्कासन नहीं किया है कि उसे छात्र को कॉलेज से बाहर कर दिया है। उसको छात्र को कि थोड़ा सा ये इस चीज़ का वो रहे कि महाविद्यालय में व्यवस्था सुधारना है, तो वो उसको थोड़ा सा पकड़ लिया गया है। बाकी ऐसा नहीं है, उसे निष्कासित नहीं किया। वो आया था मेरे पास तो हमने कहा कि अभी तो परीक्षा ही चल रही है, अभी क्लासेस थी नहीं, जब लगेगी तो अगर तुम्हारा कार्य व्यवहार अच्छा है तुम उसी तरह आओगे, पढ़ोगे। तो वो चीज़ें उसके मन में, उसको किस तरह से क्या किया गया है। जो आवेदन दिया गया तो उसमें ये भी आरोप लगाया गया कि आप उनको छात्रों को धमकी देती हैं। नहीं, ऐसी बातें तो मेरे मुंह से आज तक छात्रों तक क्या कहीं नहीं निकली। हमारे किसी स्टाफ के बीच भी मैंने नहीं कही है। और हमारे लिए एससी का बच्चा उतना ही है जितना वो ओबीसी का है, जनरल का है, चाहे वो एम्प्लॉई हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे टीचर हो, है ना, चाहे कर्मचारी हो। हमारे मुंह से ऐसी कोई बातें कभी निकली नहीं सर। और हम ऐसी जगह बैठे हुए हैं कि इस तरह की बातों को लेके हम 2 सेकंड भी रुक नहीं सकेंगे, और ये हमें पता है। तो इस टाइप की बातें हमने किसी से नहीं करी है। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि शासन के अकॉर्डिंग जो योजनाएं चलती हैं अगर किसी वर्ग विशेष के लिए, तो वो चलाना हमारे नियम में है। हमने बोला नहीं है किसी को, ना हमें किसी छात्र से, एससी के छात्र से, ना जनरल के छात्र से, किसी छात्र से हमें लेना देना नहीं है कि वो किस वर्ग का है। हमारे लिए हर बच्चा एक समान है, हर एम्प्लॉय एक समान है, हर टीचर एक समान है।
हर 3rd क्लास 4th क्लास क्लास 2 जो भी हैं गेस्ट फैकल्टी हैं या हम हैं, सभी लोगों से हमारा एक समान है। हमें बिल्कुल इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि कौन किस वर्ग का है। तो जो आरोप लगाए गए निराधार है सर, निराधार है। वो कहीं भी हमारा स्पीच निकाल के दे दे, मैं एक दिन में नौकरी छोड़ दूंगी। अगर उन्होंने कह दिया है ना कि इस तरह की बातें मैडम ने करी है कि धमकी देती हैं, निकाल के कहीं रिकॉर्ड होना चाहिए, रिकॉर्ड निकाल के दें वो कि हमने इस तरह की बातें की हैं, झूठे आरोप नहीं। तो रिकॉर्ड वो ले आके दे दें तो हम बता दें कि हमने ऐसा कहा है। और हम ऐसा कहते नहीं है ना हम कहेंगे, क्योंकि हमें यहाँ ये सब काम नहीं करना है। हमारे पास 10 काम होते हैं, कॉलेज बड़ी संस्था होती है, वहाँ पे इतना काम होता है कि ये सब बिना मतलब की बातें हमें करनी नहीं है। तो वो सारी बातें उनकी निराधार है। अब क्यों कहें, उनने अपने से मन ली, मैं गढ़ लिया है, क्या किया है, ये सब चीज़ें मुझे नहीं पता है। कुल मिलाकर इसमें कुछ राजनीति जो हो रही है हो गया। हम एक चीज़ तो देखते हैं कि अगर 10 पैसे किसी का नुकसान होता है ना, तो वो फिर अपने तरीके से ट्रीट करता है, बाहर से करता है। ये चीज़ें हमने ऑब्जर्व की है। हम किसी का नाम लेना नहीं चाहते हैं, है ना, लेकिन हमारा ये भी कहना है कि अगर महाविद्यालय है, महाविद्यालय उनके हिसाब से चल रहा है या उनके वजह से चल रहा है, तो उन्हें जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए, चाहे कोई भी हो। सही है। तो वो उन्हें अगर ये बातें लगती है कि हमारा ना आने पर कभी वेतन कट गया, तो वेतन शासन के स्टैंडर्ड रूल है, इसलिए ऐसा हुआ है ना। तो ऐसा तो अगर काटता है तो आपके हाथ में रहता नहीं है, ऊपर से कटता होगा। अगर नियम पे ही है सारी बातें। अगर हम ही लिख के दे देंगे शासन को कि आज हम हड़ताल में है, हम नहीं आएंगे, हमारा वेतन काट दिया जाए, शासन को जानकारी भेजी जाए, तो उसमें अब शासन हमारा क्या कर लेगी? वैसा ही है। तो ये सब चीज़ें जो है ना बिना मतलब की चल रही है, उसमें हमारा कोई वो नहीं है। हम तो कॉलेज चलाना है, बस इतना ही हम जानते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि दूसरे महाविद्यालय पर तो शासन की व्यवस्था है, आपको भी पता है। पदस्थापना जिसकी जहाँ होती है, वेतन वहीं से मिलता है। गुमराह किया जा रहा है बिल्कुल। और मतलब बच्चे, अंडर ग्रेजुएट बच्चे बहुत छोटे होते हैं। अगर कोई उस पर आ जाए ना, तो उन बच्चों को बिना मतलब की बातें बुलवाने पे 2 मिनट का काम है। हम ऐसा मानते हैं, इसलिए हम स्टूडेंट्स के बीच जाते हैं, एकदम एक्चुअल बात करते हैं। इससे ज़्यादा कॉलेज ही काम करते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। ये सब चीज़ें हम बच्चों के बीच में कभी निकाले ही नहीं कि कौन किस वर्ग का है, क्योंकि हम ऐसी जगह बैठे हैं कि हमें आपसे भी अच्छे से व्यवहार करना है, बच्चों से भी करना, अपने एम्प्लॉय से भी करना, अपने उच्चाधिकारी को भी जवाब देना है, हमें पूरा कॉलेज भी देखना है। तो हम छोटी बातें करके कितने मिनट यहाँ रहेंगे? पर हो गया। इतनी बड़ी कॉलेज में इतने छात्र हैं, 2-4 छात्र ही 2-4 छात्रों को किया गया है। आरोप जो लगा रहे हैं। मैं तो उन 4 छात्रों को भी नहीं जानती हूँ कि किन छात्र हैं जिनको ये बातें लगी है। हमसे कभी उन्होंने बोला भी नहीं है कि हमें ये चीज़ें लगी है। एक चीज़ जरूर उन छात्रों का कहना है कि कैमरा नहीं लगी है। कैमरा एक्चुअली सर ये बड़ी नई बिल्डिंग है। नई बिल्डिंग की समस्या ये है कि धीरे धीरे व्यवस्थाएं बनती है। बजट के लिए हमने कई बार लिख दिया है, इसके लिए शासन को हमने कई बार बजट, जहाँ पे जो भी हमारे स्तर पे काम है हमने सब सूचित कर दिया है। अब देखते हैं कि कब तक मिल पाता है, क्योंकि बड़ी बिल्डिंग है ना, तो इसमें कैमरा लगाना थोड़ा सा बिल्कुल, जैसे ही बजट हो जाएगा हम लगवा लेंगे। वैसे भी लीड कॉलेज में है यहाँ का डीडीओ, तो वो उनके स्तर पे भी है। हमने कई बार इसके बारे में पत्राचार किया है, लेकिन मैडम ने इंटरेस्ट नहीं लिया है इस पर। तो अब कैमरा हमारे हाथ में नहीं है ना, जब तक वहाँ से कार्रवाई नहीं होगी नहीं होगा, है ना। तो ये चीज़ें आरोप लगाना कि महाविद्यालय में कैमरा नहीं है तो छात्राओं के साथ कुछ हो जाएगा। मैं रहती हूँ 5-6 बजे तक रहती हूँ, आज तक छात्राओं के साथ कभी कुछ नहीं हुआ है। लेकिन ये कोई मन में गढ़ ले ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो अब मैं खुद एक महिला होकर के कॉलेज चला रही हूँ और 7-8 बजे तक बैठती रहती हूँ, कॉलेज में काम आ जाता है। तो मैं किसके ऊपर आरोप लगा दूँ कि मेरे साथ कुछ हो जाएगा? मैं भी तो इस विश्वास में बैठी हूँ ना कि मेरा एम्प्लॉय है तो वो मेरे लिए मेरे ही बीच का व्यक्ति है, मेरे साथ गलत नहीं करेगा। तो ये चीज़ें सोच करके कॉलेज आना बंद करना, ये बिना निराधार बातें करना मुझे नहीं लगता है। मैं आज तक डरी नहीं कॉलेज में रहने के लिए। मैं यहाँ तक देखती हूँ कि मैं कॉलेज का हर व्यक्ति चला जाता है, फिर भी अगर मुझे काम है तो मैं बैठी रहती हूँ और मेरे को थोड़ा सा भी डर नहीं लगता कि मेरे साथ कोई कुछ करेगा, क्योंकि ये मेरा कार्यस्थल है। यहाँ पे मैं डरने लगूंगी तो फिर मैं जीवित ही नहीं रहूँगी, नौकरी नहीं कर पाऊँगी। ये चीज़ें मैंने देखी है। वातावरण तौर में कॉलेज चल रहा है, बिल्कुल शांति चल रहा था। 1 साल से चला रही हूँ, यहाँ तक कि मैंने देखा है कि
आप जानते हैं बोर्ड की परीक्षा में कितना बाहर के बच्चे आ जाते हैं और पूरा कॉलेज नहीं आया, मैं अकेले पूरी कॉलेज परीक्षा कराई। तो मैं ये चीज़ जानती हूँ कि अगर हम मेहनत करते हैं तो इंसान काम कर लेता है, बट अब कोई अगर बिना मतलब की बात करेगा तो हो जाता है कहीं। आरोप सब निराधार हैं। बिल्कुल। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर खबर की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।